पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 8 बजे से। और मेरी सीवी को ना बुखार सही नहीं हुआ है अभी, 3-4 दिन हो गए। आज उसको अब हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। और यहाँ नव्याल डॉक्टर अच्छे हैं, बताते हैं बच्चों के, तो वो है नहीं यहाँ पे। और फिर शाम को आते हैं, कल आते हैं पता नहीं। फिर इतना वेट करना भी ठीक नहीं है ना, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, देखते हैं। किलकारी नाम से भी एक हॉस्पिटल है, तो वहीं जाके दिखाएंगे सोच रहे हैं। 3 दिन से ना, जब से उसको बुखार है ना, 3 दिन से मेरी 1 घंटे भी अच्छे से नींद पूरी नहीं हो रही है। धूप में मेरी आंखें ऐसे बंद हो जा रही हैं, क्योंकि कल रात को ना ऐसे तकिया, 2 तकिया, एक कंबल ऊपर रख के मैंने यहाँ पीठ में लिधार मार के वो कंबल में सर रखा था और इसको पालती मार के गोद में सुलाया था, वो भी रात भर। जैसे मैं इसको नीचे सुलाती, मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ा सा सो जाती हूँ, अभी सो गई है, गहरी नींद में चली गई है, अब मैं इसको सुलाती हूँ करके। तो जैसे मैं इसको नीचे रखी थी ना, ये जोर जोर से रोने लग जा रही थी। फिर मुझे इसको गोद में ही सुलाना पड़ा था। एक तो बीमार में बच्चे ऐसा होता है ना कि माँ के साथ ज़्यादा ही वो रहते हैं, मतलब सोचते हैं कि माँ मुझे बस गोद में ही पकड़े, दिन भर सोचते हैं। और जैसे मम्मी के पास भी रह रही है, अगर मैं सामने हो रही हूँ तो फिर वो खिन खिन करने लग जा रही है, मतलब मुझे पकड़ के कहने के लिए। और मेरी आँखें इतनी, सच में इतनी बंद हो रही है ना, ऐसे अजीब सी। क्योंकि इंसान क्या बोलते हैं, जैसे किसी की दिन में सोने की आदत होती है ना, वो दिन में ना सोए किसी दिन तो उसको उतने में अजीब जैसा होता है, नींद जैसे आने लगती है। मैं तो फिर 3 दिन से नींद, मतलब बिल्कुल 1 घंटा भी मैं ढंग से नहीं सोई होंगी अभी तक। चलो नींद तो मेरी हो जाएगी जो भी है, बस ये सही हो जाएगी जल्दी से जल्दी। बुखार भी उसका ऐसा आ रखा है ना, कभी उसको ज़्यादा आ जा रहा है, कभी उसको कम हो जा रहा है बुखार। और जिस दिन हम मार्केट गए थे ना उसको लेके, उस दिन जाना भी ज़रूरी था लेके, क्योंकि कपड़ों का फिर अंदाज़ा नहीं आता। एक तो शादी में फिट ही कपड़े चाहिए बच्चों के, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि दुकानों में पंखे लगे थे, बाहर हम धूप में चल रहे थे, फिर अंदर जा रहे थे पंखे, तो ठंडा गर्म उसी उस दिन तो ठीक थे, दूसरे दिन से उसको बुखार आ गया था। अब मैं फटाफट से काम करती हूँ, उसके बाद लेके जाते हैं उसको एक बार डॉक्टर के पास, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ, भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, तो उसको ले जाना ही पड़ रहा है डॉक्टर के पास। बहुत रो रही है, बहुत ज़्यादा। ले जाते हैं एक बार, उसके बाद देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं करके। फिलहाल हम आ गए हैं सीवी को किलकारी में लेके और दिखा दिया है। अभी ये दवाइयाँ दी हैं और फीवर अभी कम है कह रहे हैं, कभी फीवर ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, तो उसके हिसाब से दवाई दे रखी है। तो आपको दिखाऊंगी भी मैं घर जाके। और बहुत ज़्यादा रो रही थी आते टाइम, तो फिर मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। मैं हर चीज़ कैप्चर करना चाहती हूँ इस वजह से, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, बाद में कुछ ऐसा होगा तो हमें पता रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो तभी अब चलते हैं, बस इतना ही काम था, बाकी कुछ काम है भी नहीं हमारे यहाँ। तो हम पहुंच गए हैं बरकट्टा और अभी दिखाती हूँ आपको दवाई। एक तो मल्टी विटामिन की है, बाकी एक बुखार की है और एक दूसरी पता नहीं किस चीज़ की दी है। अभी देखते हैं, उसको सर्च करती हूँ, उसके बाद देती हूँ इसको। और चिड़चिड़ी सी हो गई अजीब से, वैसे भी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बुखार सही हो भी जाता है तो 2-3 दिन तक कहते हैं। ये बज गए हैं 11:30 और हम घर पहुँच गए हैं। नाश्ता नहीं करके गई थी मैं, मम्मी ने तो कर लिया था, तो मैंने उस टाइम किया नहीं, तो रो रही थी, अजीब सा लग रहा था। अब सो गई है सीवी फिलहाल, अभी दवाई खिलाई उसे। और अब जाके मैं कपड़े चेंज करने के लिए आ गई हूँ। पापा जी ने ज़्यादा बर्तन जो थे वो पापा जी ने धो दिए हैं, थोड़े बहुत बचे हुए हैं, अब वो धोती हूँ। फिर दाल वगैरह रखते हैं, 11:30 भी हो गया है। अगर सोई रहेगी तो थोड़ा मैं भी सोऊंगी, सोई नहीं हूँ रात भर। चेंज करते हैं कपड़े। और मम्मी तो शादी में जा रही हैं, आज मेरी एक ननद है, उनकी शादी है, मतलब मम्मी के भाई की बेटी है, तो उसकी शादी है, तो तभी मम्मी लोग वहाँ जा रहे हैं। तो सीवी के लिए डॉक्टर ने एक ये दी, पैरासिटा दी, एक ये दी और एक ये दी, पैरासिटामोल दी, एक पोडोस्पोर सीवी दी। और इसको डॉक्टर ने पर्ची में लिखा हुआ था 2.5 ml लिखा था। और उनके वो वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर में, उन्हीं के मेडिकल स्टोर में जो थे ना, उन्होंने 4 ml लिखा था। वो तो थोड़ा बहुत पता होता है ना हम लोगों को कि बच्चों को कितनी दवाई देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए, मैं देखते रहती हूँ। तभी मैंने पहले ही, मतलब मैंने 4 ml नहीं दी, मैंने वही 2.5 ml दी थी कि मैं इतनी देती हूँ करके। फिर बाद में पर्ची में देखा तो डॉक्टर ने 2.5 ml बोला था और उन्होंने 4 ml लिखा था। बच्चों को मतलब इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं, 1.5 ml एक्स्ट्रा दवाई लिखी थी उन्होंने, डॉक्टर ने नहीं, जो वहाँ पे मेडिकल स्टोर वाले होते हैं ना, उसी डॉक्टर के मेडिकल स्टोर वाले अंदर, तो उन्होंने लिखा था। कभी भी पता नहीं उन लोगों को ध्यान कहाँ रहता है सच में।
और एक मल्टी विटामिन की दे रखी है ये वाली। तो शाम को एक बार मतलब किसी भी टाइम एक बार पिलाने को बोला था। ये 7.5 मतलब इसमें ड्रॉप होती है ना एक, उससे पिलाने के लिए कहा था। तो अब शाम को पिलाऊंगी, शाम को सही है विटामिन की, सोच रही हूँ मैं। मम्मी जाने लगी हैं शादी में अपने मायके। आधी तो यार मायके में होंगी बोल बहनों के साथ। तो हमारे घर में फिर से आ गई हैं ये वाली बिस्किट आ गई हैं, बोलियो फिर से आ गई वाले बिस्किट। आप लोगों को पता ही है कि मौसी आई थी कल छोटी वाली, तो छोटी वाली मौसी लोगों ने ना बेकरी खोल ली है। मतलब मौसा जी रिटायर हुए आर्मी से, उसके बाद उन्होंने बेकरी खोल ली है। तो अब जब भी मौसी आती है, जब भी हम लोग जाते हैं ना, तो बिस्किट वगैरह भेजती रहती हैं। इस बार मौसी आई थी तो सबके लिए लेके आई थी बिस्किट। मम्मी तो चली गई हैं, सीवी सोई है, मैं सीवी को ऊपर लेके आती हूँ, मैं भी सो जाती हूँ। और खाना मैंने लेट ही खाया था 11:30 बजे, बाकी सब तो नहाते हुए आएंगे, वहीं खा लेंगे। सीवी को लाती हूँ, नीचे अकेले भी नहीं छोड़ सकती उसको, ऊपर लाके उसके साथ ही सो जाती हूँ अगर सोएगी तो। वैसे तो सोई अभी गद्दे में, देखो। तो मम्मी अभी आई नहीं है, शाम के 6 बज गए हैं और सीवी अभी सो गई है। दवाई खा के थोड़ा असर हुआ, अच्छी दवाई थी वो। पैरासिटा थी, पैरासिटा मेरे पास पहले भी थी, मैंने वो वाली खिलाई थी उसको, लेकिन उस पैरासिटा से ना कुछ असर नहीं हुआ। ये पैरासिटा थोड़ा अलग है दिखने में भी, और इसका अंदर से जो वो है ना कलर भी अलग था। तो ये वाली सही रही सीवी के लिए, थोड़ा असर हुआ उसे। सो रही है अभी, सोई नीचे, मतलब नहीं तो ऐसा रहा था कि वो गोद में ही सो रही थी, नीचे सोने में रोने लग जा रही थी। तो अभी उसका बुखार भी थोड़ा हल्का हो गया है। अब शाम को एक बार खिलाऊंगी फिर हो जाएगा बस। बाकी विटामिन वाली तो उन्होंने ऐसा कहा था कि जब तक ख़त्म ना हो पूरी तो तब तक खिलाना करके, तो वो मैं खिलाऊंगी उसे। और माँ बनने के बाद ना कितनी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं सच में। बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ मेरा जाने का मन करता है लेकिन जा नहीं पाती हूँ अब। और कभी जैसे अभी शादी है मम्मी के मायके में, तो अभी ये सी थोड़ी बड़ी होती, तो जैसे 2 साल की भी होती तो हम जाते, सभी जाते। ये छोटी है तो ये रहती नहीं है ना ज़्यादा लोगों के साथ। और जब छोटे बच्चों को कोई भी देखता है तो उनको ऐसा मन करता है कि वो बच्चे को पकड़े। जैसे मैं भी हूँ, सीवी नहीं हुई थी जब तक, मैं किसी छोटे बच्चे को देखती ना, मेरा मन इतना करता है ना बच्चों को पकड़ने का। जैसे मैं स्कूल जाती थी अपने गाँव, तो वहाँ पे बच्चे दिखते थे तो मैं सबको पकड़ती थी, मतलब जो भी बच्चा आता था पकड़ने के लिए करती थी उसको। तो ऐसे सीवी का भी है, तो सब लोग सोचते हैं कि हम भी पकड़ें करके, हर कोई सोचता है मतलब। तो फिर सीवी रहती नहीं है, रोने लग जाती है। और आज तो फिर उसको फीवर ही हो गया था। कहीं जाना भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नींद भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। और दूसरा, पहले से ऐसा होता था कि कुछ घर का काम वगैरह करो, उसके बाद खाली हो ना, तो अपने लिए टाइम मिल जाता था। लेकिन जब से सीवी हुई है तो ऐसा होता है कि अपना काम ख़त्म भी हो जाए तो उसके बाद ऐसा होता है कि फटाफट काम करूँ। पहले से ज़्यादा फटाफट काम ख़त्म करती हूँ, फिर अपने लिए टाइम निकाल के कुछ ये करूँगी कुछ वो करूँगी, ऐसा होता था। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि फटाफट काम ख़त्म करती हूँ, सीवी को पकड़ूँगी या सीवी का ये काम कर लेती हूँ या वो काम कर लेती हूँ, ऐसा हो जाता है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल वैसी वाली बातें कर रही हूँ। कमेंट भी देख रही थी ना मैं कि तुम बिल्कुल आंटी टाइप बन गए हो। बट लेकिन जब शादी हो जाती है ना, शादी होने के बाद भी उतने चेंजेस नहीं आते हैं जितना माँ बनने के बाद चेंजेस आते हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें पहले मायके जाने के लिए भी नॉर्मल होता था, मैं हर महीने जा आती थी। लेकिन फिर जब से सीवी होने वाली थी तो उसके बाद मैं मायके अभी गई, और मैं वहाँ रही, कम रही। आप लोग सोचोगे कि मायके गई तो थी, रही नहीं करके। तो मैं मायके गई, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि तुम इतने उसमें गए फिर आ गए ये हो करके। तो उसको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी उधर, वो अच्छे से रह नहीं पा रही थी, तो इस वजह से मैं आ गई थी। और मुझे तो अच्छा ही लग रहा था, मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब वहाँ 1 हफ्ता बीत गया था मेरा। बाकी बस ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई चाहते हैं कि मतलब जैसे होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि बेबी हो, शादी के बाद बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग के हर किसी का होता है कि शादी के बाद कहते हैं कि बेबी कर लो, ये कर लो वो कर लो। लेकिन बेबी ना तभी करना चाहिए जब हम खुद से पूरे तैयार हो, रात की नींद उड़ाने के लिए तैयार हो, और कहीं जाने का
मन हो और ना जा पाए, मतलब नहीं जाएंगे चलो कोई बात नहीं, ऐसा सोच के बहुत सारी चीज़ें मतलब मन में पहले ही सोच लेना चाहिए कि ये चीज़ करना पड़ेगा, तो ठीक है हाँ हम बेबी कर लेते हैं करके। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं सच में। ये मतलब हम लोगों ने ना ये सारी चीज़ें सोची नहीं थी, लेकिन अब मैं सब चीज़ें सोचती हूँ ना तो लगता है कि मतलब पूरा रेडी होना चाहिए था, पहले ही खुद को रेडी करना चाहिए था इन सब चीज़ों के लिए। कभी कभी मन करता है कहीं, जैसे पहले हम जाते थे घूमने भी कितना जाया करते थे पतिदेवर में, तो अब घूमने भी नहीं हो पाता है। और जैसे वो एक हफ्ते की भी छुट्टी आते थे ना, तो एक हफ्ते में से हमारा ऐसा होता था कि 5 दिन तो जाएंगे ही जाएंगे हम घूमने, 2 दिन नहीं जाएंगे, 5 दिन तो जाते ही जाते थे। लेकिन अब ऐसा होता है कि 1 महीने की छुट्टी आते हैं, उसमें से हम 2 या 3 दिन जा पाते हैं। और देखने के लिए तो मम्मी देख लेती हैं दिन में, लेकिन बार बार परेशान करना भी अच्छा नहीं लगता है ना। मैं घर ही घर में थी ना, तो मेरे व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो गए थे। होता है घर ही घर में क्या ही व्यूज़ आएंगे ना, रोज़ का फिर सेम चीज़ दिखाओ, तो तभी। और तभी मम्मी मुझे हमेशा जैसे मार्केट वगैरह जाऊंगी तो मम्मी बोलती थी तू मार्केट चल जा मैं देख लूँगी, या बीच में शादी में था कि तू चले जा मैं देख लूँगी। तो शादी के दिन तो मैं गई थी, पार्टी के दिन मम्मी गई थी, लेकिन यहाँ ज़्यादा जाना मम्मी का ज़्यादा ज़रूरी था। कल मम्मी लोग मेहंदी में भी गए थे, परसों भी वहाँ गए थे। और यहाँ ना 22 तारीख को अंकल और आंटी है ना, तो एक अंकल और आंटी है मतलब बेकरी है उनकी यहाँ भरकटिया में, तो वो हमारे पड़ोसी हैं। तो उनकी 25वीं एनिवर्सरी थी, और अगर सीवी थोड़ी बड़ी होती तो उसको लेके जाते, मेरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से व्लॉग बनता और मैं भी देख लेती। 25वीं एनिवर्सरी आज तक किसी की देखी नहीं है, तो मैं भी देख लेती, लेकिन जा नहीं पाई क्योंकि शाम को थी ना एनिवर्सरी। दिन में होती तो फिर भी चले जाते क्योंकि बगल में ही हमारे, शाम को थी तो मैं नहीं जा पाई उसमें। अभी भी गांव में मेरी ननद की जैसे शादी है ना, 8 मई को, आप लोगों को बताया मैंने कि 8 मई को मैंने कार्ड दिखाया था। तो उसमें ये है ना कि शादी में जिस तरीके से मैं इंजॉय करना चाहती हूँ, सोच रही हूँ ऐसे नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेहंदी के दिन ऐसा होता है ना, मेहंदी के दिन बहुत टाइम बाद तो अपनी फैमिली में शादी होती है, मेहंदी में अच्छा लगता है मतलब पूरा इंजॉय वगैरह करना, डांस वगैरह ये सारी चीज़ें, लेकिन उस दिन नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा फ़ोटो खींचते टाइम जाऊँगी, या तो थोड़ा सा डांस देखने के लिए ऐसे जाऊँगी, और प्रॉपर तरीके से उतना एंजॉय नहीं कर पाऊँगी। हाँ शादी के दिन, शादी दिन में होगी तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उसमें भी ये होगा कि हल्दी भी शादी भी एक ही दिन है, तो थोड़ा घिच-पिच हो जाएगा। सीवी को तैयार करना, खुद तैयार होना, उसको संभालना, फिर नहीं हो पाता है बेबी के साथ सच में बहुत सारी चीज़ें। कोई नहीं, थोड़ा टाइम का इंतज़ार है, 1 साल की होने वाली है, 1 साल और बस फिर बड़ी हो जाएगी थोड़ा।